हेलो दोस्तों, जो मैंने 5 टॉप पॉजिटिव पॉइंट बनाए थे स्कोडा काइलैक पे, उस पर अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, तो इसलिए मैंने स्कोडा काइलैक के ऊपर 5 नेगेटिव पॉइंट भी बना दिए हैं, जो कि आपको थोड़ा सा अच्छा डिसीजन लेने में मदद करेंगे, जिससे कि आप एक अच्छी गाड़ी घर पे लेके आ सको। और जो ये पॉइंट हैं, ये मैंने कोई वैसे नहीं डाले हैं कि भाई, थोड़ा सा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और कुछ मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे जैसे लोग परेशान है वो वीडियो ऑब्जर्व करके और उससे मतलब करके तब ये मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। तो जो इसमें 5 पॉइंट है मेरे, जिसमें फिफ्थ जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि कौन सी गाड़ी ले। मतलब वो फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बाकी जो 4 पॉइंट है वे नॉर्मल हैं। और तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारा है माइलेज का। देखो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी माइलेज से रिलेटेड, जिसमें क्या नाम है, मैंने टैंक टू टैंक बहुत सारी माइलेज टेस्ट किए हुए हैं और भी मैंने लोगों के देखे और उनसे ये पता चला है कि भाई ये सिटी में आपको 10-12 दे देगी और हाईवे पे आपको ये 15-16 दे देगी। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर है कि भाई आप थोड़ा लाइट फुट चलाते हो तो एक दो KMPL ऊपर नीचे हो जाएंगे, हार्ड फुट चलाते हो तो 1-2 KMPL नीचे हो जाएंगे। मतलब देगी इसी रेंज में कि भाई सिटी में 10-12 और हाईवे पे 15-16। बाकी जो ऑटोमेटिक है उसमें भाई आप एक एक माइलेज कम कर लो, आप मतलब 1 किलोमीटर कम कर लो उसके अंदर जो ऑटोमेटिक है। बाकी ये है कि भाई TSI इंजन है और थोड़ा पावरफुल इंजन है, तो माइलेज तो थोड़ा कम देगा ही। और अगर आप इसको, जो जिसके लिए फेमस है कि रॉकेट बना दो इसको, तो भाई रॉकेट बनाओगे तो ये सिंगल डिजिट पे भी आ जाएगी। पर ये है कि गाड़ी मजा देगी, पर भाई खून तो दबा के पिएगी भाई। मजे लोगे तो सजा भी मिलेगी। तो ये है कि माइलेज का थोड़ा सा कंसर्न है, माइलेज इसकी थोड़ी कम है और जो इसके कंपटीटर हैं उनके मुकाबले तो थोड़ी सी कम है, क्योंकि TSI GDI इंजन है तो वो थोड़ी सी माइलेज का तो इश्यू रहेगा। जो दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट है वो है सर्विस सेंटर, जो कि इसकी सेल्स कम है। तो इस वजह से क्या है, इनकी सर्विस सेंटर भी थोड़े कम है। मतलब आप ये देख लो, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक एक सर्विस सेंटर है, तो जिस वजह से क्या है कि आपको मतलब अगर आपके रेंज के अंदर है भाई 20-25 किलो, अब मैं अपनी बात करूं, मेरे घर से जो सर्विस सेंटर है वो 20-25 किलोमीटर है यहाँ से, तो थोड़ा सा आने जाने में मतलब हो जाता है 20-25, पर थोड़ा ज्यादा है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और सर्विस सेंटर कम होने की वजह से क्या है कि पहले तो इनकी इतनी सेल्स थी नहीं, तो स्कोडा काइलैक इन्होंने एक पहले अपर सेगमेंट में काम करते थे, 10 से ऊपर वाले सेगमेंट में, 12 से मतलब इनका बेस मॉडल स्टार्ट होता था 10-12 से। अब ये डाउन सेगमेंट में आ गए हैं, तो इनसे क्या है कि इनकी थोड़ी सी एक जो मिडिल क्लास है वो भी थोड़ा सा स्कोडा में घुसना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 7-8 से 7.5 से इसका बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है काइलैक का, जिससे क्या है कि इनकी सेल्स थोड़ी सी अच्छी हो गई है। तो सेल्स अच्छी होने की वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि सर्विस सेंटर है वो कम है और वहां पे रश हो गया ज्यादा, तो आपका सोल्यूशन ढंग से हो नहीं पाता है। और मेरा तो इनसे पहले ही पाला पड़ चुका है, मेरा अभी तक सॉल्यूशन ये कर नहीं पाए हैं। तो मुझे किसी भाई ने सजेस्ट किया था कि भाई आप मेल डालो इनको। पहले तो मैंने दिखा लिया सर्विस सेंटर में, वहां पे भीड़ इतनी थी। एक अब आप ये देख लो ना, हॉर्न लगाने के लिए भी ये 6-6 घंटे ले रहे हैं, क्योंकि मेरा क्या है, दिल्ली NCR में पड़ता है, यहाँ पे सर्विस सेंटर कम है पर रस ज्यादा है, तो इस वजह से एक तो इनके इन पे भी लोड ज्यादा है। वहां पे सॉल्यूशन हुआ नहीं, तो इन्होंने फिर भाई आप जैसे व्यूअर ने बोला कि भाई इनको मेल करो, तो मैंने मेल डाल दिया। अब मेल का भी देख लो, ये चल रहा है कि भाई अगले दिन इनका रिप्लाई आता है, फिर ये टिकट रेज करते हैं, मेरे को मेल आता है कि भाई आपका टिकट रेज कर दिया, आपका सेल्स जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है वो आपको कॉल करेगा और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा मेल के अंदर। मेल जब जिस दिन इन्होंने टिकट रेज किया उसके 3 दिन बाद मेरे पास स्कोडा के सर्विस सेंटर से कॉल आती है कि सर क्या दिक्कत है। फिर मैंने उनको दिक्कत बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैं लेके गया था। उसके बाद भी फिर इन्होंने 2 दिन बाद इन्होंने पिकअप अरेंज किया है गाड़ी का। तो मतलब आप देखो, प्रोसेस में ही 6-7 दिन लग गए और अभी तो गाड़ी गई नहीं है, कल शायद ये जाएगी गाड़ी, उन्होंने कल की डेट दे रखी है। तो उसके बाद उस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई क्या सोल्यूशन कर पाए या नहीं कर पाए, वो जाएगी गाड़ी, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहने वाला है। हाँ, अगर आपकी सिटी में, आपके थोड़े से बैकवर्ड में हो या फिर थोड़े से छोटी सिटी के अंदर और वहां पे आपका सर्विस सेंटर है, तो वहां पे आपकी थोड़ी सी हो जाएगा कि भाई, क्योंकि वहां पे लोड इतना रहेगा नहीं, तो आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर दिल्ली NCR या बिग सिटी जो भी है, उनमें क्या है कि उनमें रश ज्यादा है और आप सर्विस सेंटर से आप खुश नहीं हो पाओगे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो।
बाकी सर्विस करानी है वो तो सुबह गाड़ी छोड़ जाओ, शाम को ले जाओ, सर्विस हो जाएगी। तो जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा स्पेयर पार्ट का, इसके स्पेयर पार्ट बाहर इजीली नहीं मिल पाते हैं, मिल तो जाते हैं पर इजीली नहीं मिल पाते हैं। मतलब आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, कल को कुछ दिक्कत आती है तो या तो आप सर्विस सेंटर पे डिपेंड रहो। सर्विस सेंटर का ये हाल है कि वो आपको सिर्फ एमआरपी पे देंगे और सर्विस, और वो भी पार्ट भी आपको कई दिन चक्कर कटवाएंगे, सर पार्ट नहीं है, वहां से मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरा बाहर से अगर आप ढूंढते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब इजीली आपको मिलेंगे नहीं इसके स्पेयर पार्ट। क्योंकि स्कोडा क्या करती है कि भाई लोकल मार्केट में स्पेयर पार्ट देती नहीं है, वो इन्हीं से ही पैसे कमाती है। अब इनकी काला बाजारी आप देख लो क्या करते हैं। मैंने नेक्सॉन का म्यूजिक सिस्टम पता किया था, ओएम वाला, वो मुझे 30-35 हजार में मिल रहा था, मतलब ओएम वाला 10 इंची वाला जो टॉप मॉडल में आता है। और मैंने इसका पता किया बाहर, क्योंकि मैं इसके म्यूजिक सिस्टम से बहुत परेशान हूँ और मुझे सोच रहा था मैं ओएम ही लगाऊं। तो मैंने बाहर पता किया, वो मतलब 65-70 हजार रुपए सिर्फ म्यूजिक सिस्टम स्क्रीन के मांग रहे हैं। और जबकि नेक्सॉन में आप, मैंने देखा कि हरमन कार्डन का आता है, और इसमें तो कोई कंपनी का मुझे पता नहीं है, कोई ऐसा ही आता है जैसा भी आता है। तो इनकी काला बाजारी मतलब इतनी ज्यादा है स्पेयर पार्ट पे, क्योंकि अवेलेबिलिटी है ही नहीं मार्केट के अंदर, और सर्विस सेंटर निकालने नहीं देता पार्ट को। स्कोडा चाहती है कि सिर्फ हमसे ही लोग लें, तो थोड़ा सा आपको स्पेयर पार्ट में दिक्कत आएगी। और ये स्पेयर पार्ट की दिक्कत है काइलैक वालों के लिए जो 10 से नीचे आ जाते हैं, मतलब जो नीचे वाले हैं। भाई ऊपर वाले हैं जो, जिनको स्लाविया कुशाक वगैरह ये सब लेनी है, वीडब्ल्यू की कोई भी गाड़ी लेनी है, उनके लिए देखो वो 15-20 लाख खर्च कर रहे हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता ये स्पेयर पार्ट वगैरह। वो अपने नॉर्मल जाएंगे सर्विस सेंटर में और अपना, चाहे वो 1 लाख का लगाए चाहे 10 लाख का लगाए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा इतना। पर ये दिक्कत आएगी जो नीचे वाले सेगमेंट में है ना, स्कोडा काइलैक वाले, जो आप 7.5-8 लाख में एक नॉर्मल बंदा जाके लेगा इस गाड़ी को, उसको आगे थोड़ा सा ये इशू फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा एसी का। इसका जो एसी है ये वाला, मतलब सेम ही एसी है, चाहे मैनुअल ले लो चाहे ऑटोमेटिक ले लो, सेम ही एसी है। जो मतलब इतना कोई खास वो नहीं है, मतलब ठीक है काम चल जाएगा आपका, पर इतना कोई खास नहीं है कि भाई जो इसके और कंपटीटर हैं जैसे नेक्सॉन, ब्रेजा वगैरह, जो भी 3XO वगैरह, जो इस सेगमेंट के कंपटीटर उनसे लो है, मतलब उनके बराबर भी नहीं है और उनसे ऊपर भी नहीं है, उनसे लो है। मतलब आप जो 1.0 इसका इंजन है आप देखोगे, लोगों की सुनोगे, मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखोगे, तो वो लोग भी, उनके भी शिकायतें हैं। जो 1.0 इंजन है इसका, जो उस पे एसी की शिकायतें हैं इसमें, मतलब ये अच्छे से कूलिंग, मतलब कूलिंग कर देगा, पर आपको ये है कि वो फील नहीं देगा कि भाई चिल्ड, मतलब मजा आ रहा है, वो फील नहीं दे पाएगा ये गर्मी के अंदर। भाई और मौसम में, मौसम ठंडा हो जाता है तो बात अलग है, बाकी जो गर्मी, जो मेन सीजन होता है ना गर्मी का, मई जून वाला, ये सब जो सीजन होते हैं उनमें ये आपको चिल्ड नहीं कर पाएगा एक लॉन्ग, उसमें भी ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिप में, लॉन्ग ट्रिप में भी। मैंने खुद भाई, हम 5 लोग जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो 5 लोग जाते हैं ज्यादातर, तो गर्मी के अंदर, गर्मी के सीजन के अंदर आप यूं समझ लो, इसको एसी को आप ऑन करोगे थर्ड पे और फुल इसका टेम्परेचर नीचे रखोगे, तब भी ये आपको एक लॉन्ग टर्म, मतलब आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और उसके बाद भी आपकी गाड़ी मतलब ऐसी नहीं होगी कि भाई चलो फैन की स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं, मतलब गर्मी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये इतना चिल्ड नहीं कर पाती है कि भाई आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हो तो अब थर्ड से आप 2 पे या 1 पे आ जाओ। ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जो मेन सीजन के अंदर की बात। तो कुल मिला के ये है कि भाई आपका काम चला देगा ये एसी, पर आप मतलब इससे वो नहीं कह सकते कि भाई मजा आ गया एसी में, वो नहीं कह सकते, काम चला देगा। तो इसलिए मैंने इसको भाई इस इशू के अंदर डाला था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों इसका जो 5वां पॉइंट है वो है क्लच का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो कंफ्यूजन ये है कि इसके जो मैनुअल में क्लच है उसमें प्रॉब्लम आती है। 1.0 वाले में, उसमें मैनुअल में प्रॉब्लम है, मतलब आप कंफ्यूज क्या होगे कि ऑटोमेटिक लें या मैनुअल लें। तो इसमें क्या है कि दोस्तों आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे बहुत सारी इसके मैनुअल की शिकायतें पड़ी हैं क्लच की, कि 15-20 हजार पे बर्न हो जाती है जल्दी, मतलब 20-30 हजार निकलती है हद मार के, मतलब जल्दी उसमें शिकायत आ जाती है।
तो इसलिए मैंने इसको 5th पॉइंट पे रखा है क्लच को। और रही बात मेरी, मुझे ये चीज पता थी पहले भी जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया था। मैंने क्लच को इसलिए मैनुअल को इसलिए लिया कि एक तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैनुअल से ही रहा है। मतलब जितनी भी मैंने पीछे गाड़ियां चलाई हैं, 15-20 साल से गाड़ियां हमारे घर में, तो हमने मैनुअल पे ही रहे हैं, तो हम मैनुअल से ही हमारा रहा है, ऑटोमेटिक हमारा था नहीं। तो इतना मुझे ऑटोमेटिक से कोई वो लगाव था नहीं। और दूसरा मेरा ये था कि भाई अगर आप 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा आप खाली ऑटोमेटिक के दे रहे हो, सिर्फ पैडल मतलब क्लच दबाने के, तो और मुझे उससे इतना वो भी नहीं था कि भाई मुझे ऑटोमेटिक के मजे लेने हैं। मेरा ये था कि भाई 1,20,000 आप दे रहे हो, तो अगर क्लच खराब भी होती है तो 25-30,000 रुपए सर्विस सेंटर से खर्चा है, 25-30,000 रुपए का। अगर आप उसको चेंज कराते हो तो 4 बार आप चेंज करा सकते हो 1,20,000 में। तो फिर मैंने इसलिए यही था कि मैं चलो मैनुअल ही उठा लेते हैं, अगर कल को क्लच खराब भी होएगी तो 4 बार तो मैं चेंज करा सकता हूँ उतने अमाउंट के अंदर। हाँ, अगर जिसको भाई कंफर्ट चाहिए या सिटी राइड है तो वो इस ऑटोमेटिक में जाओ। इसकी एक तो क्लच डीप है और हल्की सी हार्ड है, हल्की सी, ज्यादा नहीं पर डीप है। हाँ, ये है कि आप सिटी में इसको अगर चलाओगे ना बम्पर टू बम्पर में, तो आपके पैरों में दर्द कर देगी ये बम्पर टू बम्पर में। तो आप ऑटोमेटिक में जाओ, उसमें आपको बढ़िया इसमें TSI के साथ अच्छा ट्यूनिंग है और अच्छी ऑटोमेटिक में अच्छी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर के साथ। मैंने इसीलिए इसको मैनुअल में लिया था कि मुझे ऐसा कोई था नहीं। बाकी अगर आपको सिटी राइड है तो आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, आपके पास थोड़ा अमाउंट अच्छा है, आपको कंफर्ट चाहिए तो आप ऑटोमेटिक में जा सकते हो। मैनुअल थोड़ी सी ठीक नहीं है इस अगर औरों से मतलब कंपेयर करें, क्योंकि क्लच भी हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड है, पर डीप है, डीप ज्यादा है, मतलब अंदर ज्यादा जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे 5 पॉइंट बता दिए जो जो इसके नेगेटिव थे। आपकी क्या राय है कमेंट के अंदर बताना, और एक अच्छा डिसीजन लो, पॉजिटिव भी देख लो, नेगेटिव भी देख लो, और फिर एक अच्छा सा डिसीजन लो आप अपना। गाड़ी मेहनत की गाड़ी है, मेहनत के पैसों की गाड़ी आएगी आपकी, आपको EMI भरनी है। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया, और जो मुझसे हो सका था वो मैंने आपको शेयर किया। आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट खुलाई आपके लिए, पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो, ऑटो रिलेटेड गाड़ियां रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।